नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज 13 नवंबर की सुनवाई हो चुकी है और इस संबंध में मैंने नीरज सर से बात की तो बहुत सारी संतोषजनक बातें निकल कर सामने आई, जो कि हम लोगों के लिए ये बहुत काफ़ी है। और सुनवाई में अब जो जजमेंट है उसको सुरक्षित रखा गया है और किस दिन पे रखा गया है, सारी डिटेल नीरज जी की जुबानी आप इस वीडियो में सुने, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्द से आपको अपडेट मिल सके, इसलिए वीडियो को छोटा करते हुए ही अब आपको नीरज जी के उस ऑडियो क्लिप से अवगत कराता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और कुछ अगर आपके दिमाग में सवाल चल रहे हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर, बहाली के संबंध में कुछ सवाल था। आज जो न्यायालय प्रक्रिया हुई उसके बारे में, जजमेंट के बारे में सर। आज पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में बड़ी सुनवाई हुई कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसमें सभी बड़े वकील उपलब्ध थे। आपको बता दें कि बहुत लंबा, करीब 10:30 से लेकर के और 11:45 तक बड़ी बहस हुई, जिसमें सभी जो भी अधिवक्ता, माननीय अधिवक्ता उपलब्ध थे, पीके शाही, वाईबी गिरी, रितिका रानी, दीनू कुमार, सभी बड़े अधिवक्ता उपलब्ध थे और बड़ी बहस हुई, जिसमें आपको डीएलएड बीएड प्राथमिकता, साथ में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को जो मौका दिया गया उस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। और आपके अधिवक्ता के द्वारा ये कहा गया है कि एक लोग के लिए अलग शेड्यूल, फिर दूसरे लोग के लिए अलग शेड्यूल, ये आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। समानता का अधिकार है, भारत एक स्वतंत्र देश है। इन सभी बातों पर चर्चा हुई और बड़ी बहस हुई है। माननीय न्यायाधीश को हमारे वकील ये समझा रहे थे कि कैसे अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई। 8 से 2020 की लेटर में अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया गया, पर उसके बाद एकाएक फिर से लेटर जारी करके इनको कहा गया कि आप एलिजिबल नहीं है। जब एक बार मौका दिया गया है तो फिर मौका ना देने की बात कहाँ से आ जाती है? समानता के अधिकार में ये नहीं आता है। बहुत सारी बातें हुई हैं और सभी बातों का विश्लेषण हम कर रहे हैं, पर बड़ी बात यह है कि अब रिटेन आर्ग्यूमेंट मांगा गया है माननीय न्यायाधीश के द्वारा। सभी पक्ष अपना लिखित जो बहस होता है वो माननीय न्यायाधीश के यहाँ जमा करवाएंगे। फिर उसके बाद 25 नवंबर 2020 को इस केस के जजमेंट के आने की पूर्ण संभावना है। और हम आपको बता दें कि हो सकता है कि 1-2 दिन पहले भी जजमेंट आए, क्योंकि आप डीएलएड प्राथमिकता केस में देख सकते हैं 9 नवंबर को जजमेंट आना था, पर 4 नवंबर को ही आ गया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिलेगी। बड़ी बहस हुई है पटना हाईकोर्ट में। अब जबकि फैसला रिजर्व हो गया, अब सब कुछ माननीय न्यायाधीश के विवेक पर है और केस के बहस में पूर्ण रूप से आप अभ्यर्थियों के पक्ष में ही बहस हुआ है और जल्द ही बड़ी जीत मिल सकती है। पर अब 25 नवंबर 2020 तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। यही बड़ी खबर है अभी पटना हाईकोर्ट से। सर, एक और चीज है कि इसका जो इससे मतलब कहने का मतलब कि जो तमाम सीटेट अभ्यर्थी हैं जी, आज की सुनवाई से क्या उम्मीद करें सर? उम्मीद आप 100% रखिए, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रहता है। जब एक फैसला आप एक अभ्यर्थी के लिए कहते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, उसी वक्त जब दूसरा अभ्यर्थी खड़ा है वो भी एलिजिबल है और आप उसको कह देते हैं कि आप एलिजिबल नहीं, आप भर नहीं सकते फॉर्म, ये कहाँ का इंसाफ है? जब बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों को ऐसे ही केस में मौका मिला है और अन्य केसों का आप उदाहरण में देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो सीए फाइल किया गया था सरकारी वकील के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर था और आप अभ्यर्थियों को जीत मिलने की पूर्ण संभावना है और 25 नवंबर 2020 को बड़ी जीत मिलने की पूर्ण संभावना अभ्यर्थियों के पक्ष में आने वाली है। जीत, घबराइए नहीं। जी सर। और एक सर लास्ट सवाल आपसे था सर। जी सवाल था सर कि सर क्या वाईबी गिरी भी सर न्यायालय में सुनवाई में शामिल थे क्या आज? जी, उनके द्वारा भी करीब 20-25 मिनट की बड़ी बहस की गई है। उन्होंने सभी बातों को रखा और सभी वकील उपलब्ध थे। कोई भी वकील वहाँ ऐसा नहीं कि नहीं थे, सभी वकील उपलब्ध थे। बड़ी बहस हुई है और 25 नवंबर तक फैसला रिजर्व रखा गया। जी सर, तो एक तरह से कह सकते हैं कि 100% जीत की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। अब आपको हमने कहा ना कि माननीय न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। रिटेन आर्ग्यूमेंट मांगा गया है। रिटेन आर्ग्यूमेंट के बाद अब माननीय न्यायाधीश इस पर क्या पहल करते हैं। पर आपको बता दें कि ये केस सिर्फ आवेदन करने के लिए था, न कि किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए केस था। ऐसे में आवेदन करने के मौके के मुद्दे पर माननीय न्यायाधीश अभ्यर्थियों के प्रति कहीं ना कहीं नरमी बरतेंगे।
क्योंकि जी, इसके जी। बाद भी और भी प्रोसेस है, जीत मिलने की पूर्ण संभावना है। जी, थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा जी अपडेट धन्यवाद दिया, आपका भी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।